10वीं सदी ईस्वी के बाद से वो नफरत का धारा सलीबी जंगों की शक्ल में आलम इस्लाम पर टूट पड़ा। और उसके बाद हाल ही में जो फतह इन्होंने हासिल की, नोट कर लीजिए कि जहां तक प्रोटेस्टेंट मजहब का ताल्लुक है वो तो पहले से इनकी जेब में था। ये वेस्ट का लफ्ज आपने पढ़ा होगा और अखबारात में आता रहा। खलीज की जंग के दौरान वेस्ट एक तो कहते हैं ये भीड़ जो काट जाती है, मुंह सूज जाता है, एक वेस्ट मुखफ़फ़ है। वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स, सबसे पहले यहूद ने उन्हें शिकार किया, अपना आलाकार बनाया। यही वजह है, आपको मालूम है 1917 में अंग्रेजों के जरिए से उन्हें यह इजाजत मिली कि फिलिस्तीन में जमीनें भी खरीद सकते हैं, जायदादें भी खरीद सकते हैं। बालफोर डिक्लेरेशन, इंग्लिस्तान का वजीर खारजा था जिसने कि ये इजाजत दिलवाई है। वरना यह कि खिलाफत उस्मानिया जब तक कायम रही है, खलीफा उस्मानी तुर्क खलीफा ने इजाजत नहीं दी। इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, यह भी अब तारीख की एक हकीकत बयान कर रहा हूँ जो शायद बहुत से हजरात के इल्म में न हो, कि जब यरूशलेम के ईसाइयों ने सरेंडर किया है यरूशलेम, हजरत उमर आए हैं, तशरीफ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से चार्ज लेने के लिए। उस वक्त जो ट्रीटी लिखी गई है, जो मुआहदा हुआ है, उसमें वहाँ के यहूदियों ने, यहाँ के ईसाइयों ने तय कराया था कि यहाँ आप यहूदियों को आबाद होने की इजाज़त नहीं देंगे। यहूदी आ सकता है, ज़ियारत कर सकता है, अपने मकामात मुक़द्दसा को आकर देख सकता है, यहाँ आबाद नहीं हो सकता। और ये कौन शर्त रख रहा है? ईसाई। उस वक्त तक ईसाइयों की दुश्मनी यहूदियों के साथ इस दर्जे में थी। और यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त थी कि सलातीन उस्मानिया, खुलफाए उस्मानिया ने भी, हालांकि यहूदियों ने बड़ी से बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की है, सुल्तान अब्दुल हमीद खान को यूँ समझिए कि सीमो ज़र से खरीदने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद उनका कि जो फैसला हजरत उमर कर गए थे, जो कमिटमेंट रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी है, मैं उससे सरे मुँह इन्हिराफ नहीं कर सकता। असल में उसी की तो सदा है जो फ्री मेसनरी के जरिए से खिलाफत का खात्मा कराया गया, कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर खिलाफत ख़त्म न होती और अगर कहीं जिहाद का ऐलान खलीफा उस्मानी की तरफ से हो गया होता, तो ये कही थी बात जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब ये असीरी में थे माल्टा में, तो वहाँ का अंग्रेज़ कमांडेंट उसने चूँकि वो कुछ मुरीद हो गया था या कम से कम अकीदतमंद हो गया था, एक रोज़ हज़रत शेखुल हिंद ने उनसे सवाल किया उस शख्स से कि आप लोग हमारी खिलाफत के पीछे क्यों पड़े हुए? ये तो बीमार, तुम खुद कहते हो, यूरोप का मर्दे बीमार तुर्की, आपको क्या डर है इससे? आप क्यों इस बेचारी खिलाफत के दर पे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया था, मौलाना इतने भोलपन के साथ बात ना कीजिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर कहीं खिलाफत उस्मानिया की तरफ से जिहाद का ऐलान हो गया तो पूरे आलम इस्लाम से लाखों मुसलमान अपने सरों से कफन बांध कर निकल आएंगे। आज इस गए गुजरे दौर में भी इस कमजोर और यूं समझिए कि नाम नेहाद खिलाफत के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत, लिहाजा उसको ख़त्म किया गया। और ख़त्म कराया गया किन के ज़रिए से? वो जो मुसलमान कहलाते हैं थे फ्री मेसन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा फ्री मेसन, और उसके ज़रिए से इन्होंने सारे काम जो करवाए वो दर हकीकत अपनी साजिशों के ज़रिए से और मुसलमानों को इस्तेमाल करके करवाए। बहरहाल बात लंबी हो रही है। पहली बात तो यह है कि वही नक्शा उस वक्त का आज भी है जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक है, लेकिन फ़र्क ये वाक़ हो गया कि उस वक्त ईसाई यहूदियों के ताबे नहीं थे, बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के माबैन दुश्मनी थी। आज यहूदी ईसाइयों पर मुसल्लत हो चुका है। फरंग की रगे जहाँ पंजे यहूद में है, और आज के फरंग का लीडर अमेरिका है। अमेरिका का सदर यूं समझिए कि वो इन यहूदियों का गुलाम है। मजाल नहीं कि उनकी मर्जी से इधर से उधर हो जाए, और अगर कोई गलती से इधर से उधर हो जाए तो उसका पत्ता चाक हो जाएगा। आप देखिए क्या हशर हुआ है बुश का, हालांकि बहुत बड़ा हीरो बनकर निकला था गल्फ वॉर से, लेकिन ज़रा सा एक बयान दे दिया था कि जो इसराइल को पसंद नहीं आया, तो जो इलेक्शन में चारों शाने चित हुआ है उसका जो हशर हुआ है वो देख लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आज भी यहूदी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसमें ईसाई दुनिया उसकी आलाकार है। अब सूरत हाल क्या है? ईसाई दुनिया, मैं एक बात बता रहा था बीच में रह गई, कि जहां तक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे वो तो पहले इनके हाथ में थे।
حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے۔ 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی، اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو، یہ اسپین کی سرزمین جہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا۔ اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ تیغ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر۔ اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے، خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود رہا۔ یہ تھا 1492، اور اب آیا تھا 1992۔ 1992 is the year of Spain۔ اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے، وہاں دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو، اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کرو۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا۔ کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی، عبدالقادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کہ یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیرے پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے۔ ان کا تھرڈ ٹیمپل
तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा। वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ। सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोझ पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेम्पल की ताबीर शुरू होगी। ये तो बहरहाल एक नक्शा है। अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूँ, एक दूसरी तस्वीर है। ये तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनांचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक़ का बोलबाला होकर रहेगा। ये तो इन आयतों से जाहिर है। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक़ आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिज कीजिए, कायम कीजिए। इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है और वो बहरहाल आया, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लेकिन नोट करने की बात ये है, जरा यहाँ थोड़ा सा तहम्मुल के साथ गौर कीजिएगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा देना शुरू कर दें। क्या हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त मुकम्मल हो गया था? एक दर्जे में हो गया कि जजीरा नुमाए अरब पर अल्लाह के नूर का भी इत्माम हो गया, अल्लाह का दीन भी गालिब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ अरब के लिए भेजे गए थे? कुरान कहता है बबांगे दोल वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो जान लीजिए कि ये मकसद बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा जब कुल आलम इंसानियत पर, कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके ईसार, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्ज़ी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मोहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से, लाज़िमन आता रहेगा। هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.